फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोना ब्लॉग्स पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और अभी अभी नाश्ता भी कर लिया मैंने और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। आज तो वैसे घर पे कोई नहीं है, मम्मी भी बारात में गई हुई है बाजपुर और भाभी भी बारात में गई हुई है और भैया भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो बच्चे और हम ही हैं आजकल। और आजकल तो इतना काम हो जा रहा है तो इस चक्कर से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। 3-4 दिन से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि घर में इतना काम हो जाता है। फिर नन्नू को भी अकेले संभालो और घर का भी काम करो, मतलब कि खाना वाना बनाना, बर्तन वर्तन, ये सब हो ही जाता है फिर घर में रह के। और अभी नन्नू सोई है तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है आज। ये नन्नू सुबह से उठी हुई थी, जल्दी उठ गई थी तो अभी सो गई है वो सपने में, नींद में भी वो दूध पी रही है। तो मैं अभी अब जब तक नन्नू सोई है तब तक फटाफट से घर का काम कर लेती हूँ। अभी झाड़ू भी लगाना है, रूम तो वैसे साफ़ कर लिया अपना, पर किचन साफ़ करना है और बर्तन मांजने हैं। तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 11:15 और अभी नहा के आई हूँ मैं। अभी टाइम हुआ है नहाने का क्योंकि नन्नू को तो सुला दिया था। फिर उसके कपड़े वपड़े बचे थे बहुत सारे धोने के लिए। ठंड में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और दीदी के घर भी जब गई थी वहाँ तो धूप भी नहीं निकलती है, बहुत कम धूप निकलती है। तो सारे कपड़े मैं वैसे ही लेकर के आई थी बिना धुले, आधे अधूरे। तो आज फिर आकर के मैंने सारे धो दिए हैं। हर जगह पे मैंने नन्नू के कपड़े डाले हुए हैं, इस साइड पे भी और ऊपर वाली छत पे भी डाले। तो हमारे वहाँ धूप वैसे जल्दी जाती नहीं है, शाम के 5 बजे तक रहती है तो आराम से हमारे कपड़े सूख जाएंगे। वैसे तो पहाड़ों में धूप जल्दी चले जाती है पर हमारे घर थोड़ा हाइट में ना, ऊंचाई में है ऊपर, और पहाड़ इस साइड ऊपर साइड को लगते हैं ऊपर में, तो इस साइड लगते नहीं हैं। तो इस चक्कर से यहाँ धूप शाम के 5, 5:15 बजे तक रहती है और आराम से कपड़े सूख जाते हैं। जब दीदी के घर गई थी वहाँ तो कपड़े ही नहीं सूख रहे थे नन्नों के, बहुत दिक्कत हो रही थी कपड़े सूखने में। तो अभी मैं जा रही हूँ भैंस को पानी देने। आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी भैंस को पानी नहीं दिया है क्योंकि मायके में हमारी सारी अम्मा करती है और जब अम्मा घर पे नहीं होती थी तो मम्मी कर लेती थी। अब यहाँ आज मम्मी भी, और यहाँ मतलब ससुराल में आज मम्मी भी घर पे नहीं है और भाभी भी घर पे नहीं है। कभी कभी वैसे भैया भी दे देते थे तो भैया भी गए हुए हैं। अब आज मेरे को ही देना पड़ेगा भैंस को पानी। अब वैसे तो डर लग रही है जाने में, वो मारती है, फिर भी लकड़ी से ऐसे मार मार के उसको पानी तो पिलाऊंगी, फिर प्यासी रह जाएगी वरना। और दीदी आती है शाम के टाइम पे आजकल, आज से आएगी वो भैंस को पानी वानी देने और घास वास डालने के लिए, क्योंकि मुझे मारती है वो और बाद में भी नहीं देती है। तो ये सब काम दीदी कर देगी, पर दिन में दीदी का भी सारा घर पे अपना काम होता है तो इस चक्कर से मुझे ही आज पानी देना पड़ेगा भैंस को। तो भैंस अभी अंदर खड़ी है, इसको प्यास लगी शायद। मुझे तो डालने नहीं, पानी भी नहीं डालने देगी तो इसमें थोड़ा सा पानी ले जा रही हूँ, फिर दूसरी बाल्टी से भर दूंगी ऊपर से। अब मैं उधर पे जा भी नहीं सकती तो मैंने ऐसे ही पानी दे दिया उसको ऐसे झुकाना पड़ रहा है बाल्टी को, तब जाके बेचारी पानी पी रही है। पर जो भी है पानी पी तो रही है कम से कम, वरना फिर प्यासी रह जाती है अगर मैं भी पानी नहीं पिलाती तो। भैंस ने तो दरवाज़ा ही बंद कर लिया है, मैं अंदर गई तो, और मारने के लिए आ रही है, उधर छुपी पड़ी है, देख नहीं दिया और पानी दिया तो थोड़ा पानी भी गिरा दिया उसने यहाँ पर। वैसे तो उसके वहाँ तो बड़ी मुश्किल से मैंने भैंस को पानी तो दे दिया है। अब रही घास की बारी। घास जो कि वैसे हरी घास तो है नहीं, आजकल होती भी नहीं है क्योंकि हरी घास काट के सब रख देते हैं लूटा बना करके। तो इस चक्कर से हमारे भी अब लूटे ही बचे हुए हैं जो सूखी घास होती है। तो हरी घास है नहीं। मम्मी ने कहा था कि सूखी घास ही डाल देना उसको 2-3 टाइम, 2-2 घंटे के उसमें ड्यूरेशन में, और फिर शाम को दीदी आ जाएगी। तो यहाँ पे पीछे लूटे हैं हमारे। अब इसमें से घास निकाल के मुझे घास डालनी है भैंस को। तो गाइस पहाड़ों में ऐसे लूटे बना दिए जाते हैं घास को सुखा करके, फिर जब बाद में पूरे सीजन में खाने की बारी आती है, हर टाइम पे तो हरी घास अवेलेबल नहीं होती है, तो इस चक्कर से हम लोग सूखी घास ही डालते हैं भैंस को। अब यहाँ पे रखी हुई है ये घास, अब ले जाती हूँ भैंस को डाल देती हूँ दूर से। अब मैंने जैसे तैसे करके इसको घास डाल दी है, फिर भी मुझे मारने के लिए आ रही है, बदतमीज जैसे। इतना एटीट्यूड है ना इस भैंस में, जबकि मैं घास भी डाल रही हूँ उसको, फिर भी मुझे ही मारने आ रही है। अब खाने लग गई बेचारी, भूख लगी होगी ना सुबह से।
फिर भी जिद पे अड़ी है कि मुझे मारना ही है। अब यहाँ पे हमने लाई भी लगाई हुई है और फूल भी लगे हुए हैं। 2 दिन से इसमें पानी किसी ने नहीं डाला है, मैं डाल देती हूँ, फिर वरना मम्मी आकर के डांटेगी, बोलेगी कि पानी भी नहीं डाला मेरी सब्जी में। ये सब मम्मी ने ही लगाए है। और भी आपको दिखाती हूँ मैं, और भी बहुत सारी सब्जी लगाई है मम्मी ने। इतने सारे अलग अलग प्रकार के फूल भी लगाए हैं इधर साइड पे भी, और ऊपर भी। ऐसे काम बस मम्मी ही करती है, मेरे बस की तो है नहीं। फूल वूल लगाना, सब्जी लगाना, सब वही करती हैं। तो चलो फाइनली हमारा भैंस का काम तो निपट गया है आज का। अब एक बार और घास डाल दूँगी उसको, फिर दीदी आ जाएगी। तो अब मेरे को डालना है लकड़ी, सुखाने डालना है। सुबह भी मैंने आग नहीं जलाई और वो नन्नू की सिकाई नहीं हो पा रही, इस चक्कर से लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी घर पे। और ऊपर जहाँ पे हमने लकड़ियाँ रखी हैं वहाँ पे सुखाने डालना है। तो सुबह सुबह ओस हुए रहती है, यहाँ बहुत ओस गिरे रहती है, इस चक्कर से वो गीले गीले हो जाते हैं। अभी मैं सुखाने डाल के आती हूँ, फिर शाम को घर पर लेकर आऊँगी, फिर आग जलाएँगे तो रोटी भी उसी में बनाएंगे। मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं। जो ऊपर वाला लकड़ियों का गट्ठर दिख रहा है ये ताई जी का है, और हमारा नीचे पे है। आधी लकड़ियाँ हमने ख़त्म भी कर ली हैं, आधी बची हैं। वैसे तो ये सब सूखी हैं, पर सुबह आजकल ओस गिरती है तो इस चक्कर से फिर ये दोबारा गीली हो जाती हैं हल्की हल्की, तो फिर आग जलाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं इनको सुखाने डाल देती हूँ। तो मैंने लकड़ियाँ सुखाने डाल दी हैं, अब ये 3-4 दिन तो चली जाएंगी। अब शाम को लेकर जाऊंगी इनको। मैंने इसमें ज़्यादा मोटी मतलब ज़्यादा मोटी लकड़ियाँ रखी हैं, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दिख रही हैं, क्योंकि इनसे कोयले अच्छे बनते हैं। जो पतली वाली होती है इसके कोयले राख बन जाते हैं, और जो मोटी मोटी होती है कोयले अच्छे बनते हैं। तो फिर नन्नू के लिए रात को मालिश करने के लिए सही होगा। अब मेरा लकड़ियों वाला काम तो हो गया है, सुखाने डालने का। अब घर जा कर के खाना भी बनाना है। आज तो ऐसा लग रहा है कि इस घर के ऑनर मैं ही हूँ। इतना सारा काम हो जा रहा है मेरा, क्या ही बताऊँ। सुबह से 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है मुझे, और अभी भी खाना बनाना है। फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर सब लोग खाना खाएंगे, फिर नन्नू ही उठ जाएगी। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे सच में। ताई जी भी अभी झाड़ू लगा रही है आज। ताई जी आयल चल के करने हाल लो टाइम। ताई जी कह रही है कि अभी तक सोई थी 12 बजे तक, और अभी झाड़ू लगा रही है। तो अब हमारा खाना भी बन गया है, बच्चे भी आ गए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्रिश भी आ गया। आज जल्दी आ गए लोग, और दिन लेट आता है, और दिन तो 3 बज जाते हैं। आज 1:30 बजे ही आ गए हैं। तो आज हमने बनाया है दाल और भात, थोड़ा मैंने अचार भी रख लिया है, और बच्चे भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी परोस दूंगी अभी। और यहाँ पे नन्ना महाराज हमारी सोई पड़ी है। नन्ना तू भी खाएगी? ए नन्ना खाएगी? खाएगी नन्ना? भातू खाएगी? बताओ। नहीं बोल रही हो? नहीं, उसको नहीं खाना है, उसने अभी दूध पिया है इसलिए उसको नहीं खाना है भातू। तो अभी बज गए हैं रात के 6, और हमारा अब डिनर बनाने का काम शुरू हो गया है। दीदी भी आ गई है। तो जैसे ही दीदी आई थी मैं चिकन लेने चले गई थी दुकान में, और चिकन विकन लेकर के मैंने साफ़ वाफ कर लिया, और कढ़ाई भी रख दी है। अब फटाफट से मैं चिकन बना लेती हूँ। दीदी बोल रही थी कि आज रोटी नहीं बनाते हैं, चावल ही बनाते हैं चिकन के साथ। तो हम चावल ही बनाएंगे। वैसे भी हम 2-4 ही लोग हैं, और तो कोई है नहीं घर पर, तो इसलिए हम शॉर्टकट में चावल और चिकन बना देंगे जल्दी जल्दी से। अब चिकन तो मैंने चढ़ा दिया वहाँ चूल्हे में, अब चावल रखने हैं। कस्सू भी यहाँ पे आई हुई है नन्नू का दूध गर्म करने के लिए, और मैं चावल रख देती हूँ जल्दी से। तो अब चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, एक बार चिकन देख लेती हूँ। तो अब खाना तो मेरा बन गया है। अब नन्नू के कपड़े वपड़े लेकर के, तेल वेल लेकर के ऊपर वाले कमरे में जाती हूँ। आजकल हम ऊपर ही सोते हैं ना। दीदी आई है तो दीदी कहती है कि नीचे वाले रूम पे ठंडा होता है, तो इस चक्कर से हम ऊपर ही सो जाते हैं। अब तेल वेल लेकर के ऊपर जाती हूँ दीदी के पास। दीदी यहाँ पे सोई पड़ी है, और नन्नू को भी सुलाया अपने साथ। अब दीदी मालिश कर देगी नन्नू की।
तो अब हमारा डिनर भी हो गया है और मैंने उसके बाद दीदी को कोयले भी दे दिए ऊपर वाले कमरे में एक सगड़ी में डाल करके, क्योंकि वो जब तक मैं नीचे का काम करूँगी कमरे का तब तक वो नन्नू की मालिश कर देगी। और आज तो सुबह से इतना थक गई हूँ मैं, इतना सारा काम हो गया, पता भी नहीं चला कि दिन कब निकल गया। ऐसा लग रहा था कि मैं ही हूँ आज इस घर की मालकिन, अकेले सारा काम मैंने आज अकेले संभाला है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।